तारीख गवाह है, सुबह का सवेरा हुआ है, जब जंग में जाने का ऐलान हो जाता है, सबसे पहले यही 72 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर लाठी टेकते हुए आते हैं, कहते इमाम मुझे जाने की इजाजत दी जाए। मेरे इमाम ने कहा था हबीब मेरे यार 72 साल उम्र है तेरी, कमर झुक गई है, क्या करेगा जंग में जाकर के? का इमाम परेशान ना हो, एक बार घोड़े पे सवार तो कीजिए, अगर यजीदियों को चट्टी का दूध याद ना दिला दूं तो अपना यार ना कहना। जैसी हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इतनी बात कही है, मेरे इमाम ने सीने से लगाया है, कल जा तेरा खुदा हाफिज है। हबीब इब्ने मज़ाहिर को मेरा इमाम घोड़े पे काबा की कसम में कामयाब हो गया हो, हुसैन अब मुझे सवार करें। मेरा इमाम जब हबीब को सवार करने के लिए आ रहा है, कमर झुकी हुई है, लाठी का सहारा है, आए हैं घोड़े के करीब, मेरे इमाम ने सहारा दे करके घोड़े पे सवार किया है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने एड़ लगाई है, दौड़ते हुए यजीदियों के मैदान में गए हैं। अमर इब्ने साद ने कहा था वो देखो 72 साल का बूढ़ा आया है, ऐसे उछाल दो नेज़ों पे कि इसकी औकात इसे पता चल जाए, हमें हल्के में ले रखे हैं करबला में आकर के। ये बात अमर इब्ने साद ने कही थी। एक ने कहा था फौजी ने सुनो 3 दिन हो गए हैं हुसैन के खामे में पानी नहीं गया है, मेहरबानी करो मौका दो। अब अभी हुसैन खुतबा दे करके गए हैं, हमारे एक सिपाही को लेकर के चले गए हैं, हुर चले गए हैं एक खुतबे के अंजाम में। कहा सुनो ये हुसैन का 72 साल का बूढ़ा सिपाही है, अगर आप कहो तो मैं इसे पानी का लालच दूं, हो सकता है ये टूट जाए। अमर इब्ने साद ने कहा मुझे तो नहीं लगता, लेकिन उसने कहा प्यास है, बुढ़ापा है, कमजोरी है, हो सकता है टूट जाए। ये कहकर के उसने इजाजत ली, पानी का एक प्याला हाथ में लिया, लश्कर से आगे निकल के कहा था सुन बूढ़े तू 72 साल उम्र है तेरी, कमर झुक गई है, 3 दिन से पानी नहीं पिया है, आज समझौता कर लेते हैं, आ हमारा पानी पी ले, हमारी जमात में आ जा, इस उम्र में तुझे जान नहीं देनी पड़ेगी, तुझे इलाके का गवर्नर बना दिया जाएगा। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इतना सुना है, अल्लाह अकबर, आपने कहा ठहर तो सही। अपनी सवारी को जब आगे बढ़ाया है, करीब ले जाकर के आपने जैसे उससे कहा क्या कह रहा था, उसने सोचा पानी लेने आया है, उसने प्याला ऊपर किया, कहा ले पानी पी ले। आपने प्याले में ठोकर इतनी जोर से मारी कि जो पानी लाया था उसके सर पे प्याला लगा, वो सर पकड़ के बैठ गया। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था औकात में रहे, हमें नहीं जानते हो, हम यजीदी नहीं हैं, हम हुसैनी हैं, 3 दिन तो क्या है, अगर 30 साल भी हो जाए तो कोई पानी के बदले में हमें खरीद नहीं सकता है। हम वो नहीं है जो पानी पे बिक जाए, हमने वो है जिसने जवानियां हुसैन के नाम करके दिखा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, अज़मते शहीद आज़म, ज़िक्रे शहीद आज़म, तारीख़े करबला, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छा, जिंदाबाद भाई। इश्क भी है हमें हुजूर से और हुजूर के वारिसों से नफरत भी है हमें, इश्क भी हमें मुस्तफ़ा से और उनके मुसल्ले पे खड़े होने वाले इमाम को एक नजर देख भी नहीं सकते हम। ये कौन सा इश्क है हमारा, ये कौन सा इश्क है? सच बता रहा हूं, अगर मैं खड़ा कर दूं ना दुआए कुनूत के लिए, ये नमाज जनाजा की नीयत के लिए ना, तो 90% जो है ना पानी पिएंगे खड़े खड़े। ये हमारी कौम की कंडीशन है, हमारी हैसियत ये है, हमें नमाज जनाजा तक नहीं आती है, हमें सही से कलमे तक याद नहीं है। बदलो अपने आप को यार, तैयारियां करो। और तैयारी का मतलब ये नहीं है कि जी अब्बा मर गए तो अब पढ़ो कुरान आकर के, अब्बा की मैयत में कुरान वाले की इज्जत हो रही है, अब्बा के तीजे में कुरान वाले की इज्जत हो रही है, अब्बा की बरसी की फाता में इज्जत हो रही है कुरान वाले की। ना, मरने के बाद की तो क्या की, जीते जी करो, जीते जी करो। जिसने कुरान की इज्जत की है ना, अल्लाह ने उसकी दुनिया भी बदल दी, आखिरत भी बदल दी है। तैयारी करनी तो फिर तैयारी होनी चाहिए, और दीन को हल्के में मत लेना। बड़ी कुर्बानियां दीन के लिए दी गई हैं। आज ना, आज जिंदे हम पढ़ रहे हैं कुरान। हुसैन ने सदियों पहले नेज़े पे कुरान पढ़ा है। आज हमारी कौम को कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है। मैं तो कहता हूं एहसान माने सारे लोग इन जलसा कराने वालों का, कि कम से कम इनकी मेहनत के नतीजे में हमें सही बातें सुनने को मिल जाती हैं। वरना इमाम अगर मस्जिद में कुछ खरी कह दे तो अगले दिन बिस्तरा बंद। बोला ही कैसे? हाँ भाई, एक जगह देवबंदियों में से बारात आई, इमाम ने निकाह नहीं पढ़ाया, गांव का अमीर आदमी था, उसने कहा इमाम निकालो,
इसने मेरी धी का निकाह ही नहीं पढ़ाया। तो मैं कहता हूं इमाम को उसे मुक्तदियों से निकाल देना चाहिए, इसलिए कि जो हुजूर का नहीं है वो खुदा का भी नहीं है। आजाद ख्याली पैदा हो गई है ना। अब तो जामा पहने घूम रहा है, बड़े भाई का कुर्ता टांगना था और कह रहे हैं जी सारी अहले सुन्नत है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हाँ, इनमें रिश्ते कर रहे हैं लोग इनमें। और जानते हो कितने लोग हुसैनी जरा हाथ उठा के बताते। अल्लाह सारे उठे हाथों को करबला वाले इमाम की गुलामी में कबूल फरमा ले। ठीक है ना, सारी हुसैनी है ना। इन वहाबियों ने पिछले साल फतवा दिया, अगर हुसैन करबला के बाद जिंदा रह जाते तब भी वाजिबुल कत्ल थे। सुन रहे बात? सरना हिलाए, मुंह से बोले, सुन रहे? इन वहाबियों ने फतवा दिया है, हुसैन अगर करबला में ना मारे जाते, वहां से जिंदा लौट आते, फिर भी वाजिबुल कत्ल थे। यानी उनका कत्ल करना वाजिब था। जो अली के बेटों के कत्ल को वाजिब कहे, वो तेरे मेरे घर का दामाद बने डूब के मर जाना चाहिए। मेरे दस्तरखान पे बैठ के खाना खाए, अली के बेटों को वाजिबुल कत्ल कहे, आग लगे ऐसे दामाद में। हमारा ये नारा था और रहेगा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। हम खुल के कहते हैं, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। ये कहते वाजिबुल कत्ल थे और हमने बना लिया दामाद। कह रहे क्या करें बतावे ना, काम अच्छा लोंडे का, काम अच्छा, बिजनेस ठीक था, लोग भले लगे, मौलाना कर दिया। तो मौलवियों की आपस की लड़ाई है, हमारी लड़ाई बताई जाती है। हम कहते हैं हाँ अल्लाह का शुक्र है, ये हमारी लड़ाई है। और ये हुजूर के गुलामों की आखिरी सांस तक लड़ाई रहेगी, इसलिए कि गुलामों की गद्दारों से कभी दोस्ती नहीं हो सकती है। और जो कहता है जी हम किसी को बुरा नहीं कहते, तो फिर वो तरस जाएगा, हौज़े कौसर के जाम बांटेंगे अली। उनके बेटों को वाजिबुल कत्ल कहने वाले अगर तेरे मेरे घर दामाद बन के आए या हम उनके घर दामाद बन के जाएं, तो किस मुंह से कौसर मांगेंगे? है कोई शिकल? बोलो, मिलेगी नहीं ना? तो इसलिए आपसे गुजारिश है, अरे ना ना ठीक था मामला, इसलिए बेटी दे दी। मैं कहता हूं जिंदगी कितने साल है? 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150 साल, बस। अगर 1000 साल भी हो जाए तो मरना है। बोलो है कि नहीं? डरो मत, यहां कहोगे तो फौरन मरोगे नहीं। हाँ, आखिर मौत है, आखिर मौत है, मरना ही है ना। तो ये 60 साल अमीरों के भी कट जाते हैं, गरीबों के भी कट जाते हैं, उनके भी कट रहे हैं जो 5 स्टार में खा रहे हैं, और उनके भी कट रहे हैं कि जो चटनी से खा रहे हैं, उनके भी कट रहे हैं जो नाशुक्री कर रहे हैं, उनके भी कट रहे हैं जो शुक्र के साथ फाके कर लेते हैं। तो फिर रोटी के लिए ईमान क्या बिगाड़ेगा? बेटी उनकी भी घरों में रह रही है जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, दामाद के पास गाड़ी नहीं है, बेटी उनकी भी जिंदगी काट जाती है। जिनकी बेटियां खाली हाथ रुखसत हो जाती हैं, बेटियां उनकी भी जिंदगी काट रही है। जिनके दामाद के पास 2 पैसों की कमाई नहीं है, जिंदगी सभी की कट जा रही है। आपकी भी कटेगी, मेरी भी कटेगी। ये 60-65 साल चुटकियों में कट जाते हैं। ये जो सफेद बालों वाले बुजुर्ग बैठे हैं, एक एक से पूछो खड़ा करके कि बचपन कैसा गुजरा है, ये कहेंगे भी
भी कल की बात है, हम दरवाजे पे खड़े थे, मैं आवाज दे रही थी, अभी कल की बात है। एक दिन माँ ने थप्पड़ मारा था, ऐसा लगता अभी कल की बात है। बाप ने धक्का मारा था, कल की बात लगती है। 60 साल कल के बात लगते हैं। और मेरे यार समझ लो, ये 60 साल चुटकियों में कट जाएंगे, लेकिन कब्र की जिंदगी दायमी जिंदगी है, ऐसे नहीं कटने वाली है। अगर उस जिंदगी को बेहतर करना है तो दुनियावी जिंदगी को लालच में आके बर्बाद ना करो, अपनी बेटियों को बदअकीदे के हवाले ना करो, किसी वहाबी के हवाले ना करो। खुदा के वास्ते दौलत देखो ना देखो, ईमान ढूंढ लिया करो। इज्जत देखो ना देखो, ईमान की दौलत देखा करो। ये देख मत देख ऐसी है के नहीं, ये देख सुन्नी है के नहीं, खुदा की कसम गरीब के साथ गुजर जाएगी, बदअकीदे के साथ नहीं गुजरेगी। जो गुर्बत में जिंदगी काट जाएगा, कब्र में पहुंचने की देर है। मेरा इमाम कहता है कब्र में लहराएंगे ताश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे